एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, जैसे 68 दे दे, 71 दे दे, कुछ भी दे दे आपको, तो उस एटॉमिक नंबर के बेस पे आपको उसका पीरियड कौन सा है कि वो कौन से पीरियड्स के अंदर एलिमेंट आएगा, उसका ब्लॉक क्या है उस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, और वो किस ग्रुप के अंदर आएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये सब अपन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपने को देखना है कि जो पीरियड्स हैं उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो पीरियड होता है वो नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल होता है। मीन्स मान लीजिए आपके पास में नंबर ऑफ सेल्स 3 है, तो इसका मतलब उस एटम का पीरियड कितना होगा 3, मीन्स वो 3 पीरियड्स जो है उसके अंदर आएगा। अब ये सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले अपन सेल कैलकुलेट करना देख लेते हैं। जो सेल होती है किसी भी एटम की, उसके अंदर कितनी सेल होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, वो किस पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूला पे। तो नंबर ऑफ सेल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n², मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। ओके, तो 2n², n इक्वल्स टू क्या होंगी यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हो सकता है, 4 5 जो भी है। तो मान लीजिए आपको n इक्वल्स टू 1 में देखना है, मीन्स जो 1 सेल है उसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो कितने आएंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितने हो गए 2। n इक्वल्स टू 2 है तो कितना आएंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। और यदि n इक्वल्स टू क्या है 3 है तो कितना आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितने हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से अपन मीन्स पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी के अंदर 8 और तीसरी जो शेल है उसके अंदर कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस बेस पे अपन क्या कर लेंगे, किसी भी जो अपने को एटम या एटॉमिक नंबर दिया हुआ है या कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका अपन क्या कर लेंगे सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लीजिए अपने पास में सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम के अंदर यदि अपने को सेल चेक करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल के आएंगे, दूसरी सेल में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सेकंड जो लास्ट सेल होगी उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसके आएगा थर्ड सेल के अंदर, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, उनमें से अपने पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1। तो यहाँ पे कितनी सेल होगी 3 सेल होगी। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है सोडियम भी कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, कोई भी एक एटम ले लो, जैसे मान लो आपने लिया बोरोन। ठीक है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो देखो, मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं इसके नीचे 5। अब इसके अंदर सेल कितनी होगी, तो पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी के अंदर 8 आएंगे, लेकिन 8 अपने पास में बचेंगे नहीं 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 3, मीन्स इस सेल के अंदर कितने आएंगे 3। अब टोटल जो सेल है वो कितनी है, इसके अंदर 2 है। इसका मतलब इसका जो पीरियड है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कौन से पीरियड के अंदर आएगा 2 नंबर में। ठीक है, सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट है। तो पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया सबको। तो जो सेकंड अपन ग्रुप कैलकुलेट करेंगे, तो कोई भी एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे अपने को ये पता चलेगा उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी यदि एलिमेंट वो एस ब्लॉक का है तो उसके लिए ग्रुप कैसे होगा, ग्रुप इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी उसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल क्या होगा ग्रुप होगा। तो मैग्नीशियम के अंदर देखिए 2 8 2 इसके अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 2 हैं। इसका मतलब ग्रुप इक्वल्स टू क्या हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2। ऐसे ही आप सोडियम के अंदर देख सकते हो, सोडियम के अंदर क्या था 2 8 1, मीन्स इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। इसका मतलब इसका ग्रुप कितना होगा इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट देखिए इफ एलिमेंट इज इन पी ब्लॉक, यदि वो एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर आता है तो उसके लिए ग्रुप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 ऐड करना अपने को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जैसे आप 10 ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा अपना ग्रुप आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए सल्फर लेते हैं। ठीक है, और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 16, मीन्स 16 नंबर पे आएगा ही। तो देखिए इसको कैसे इसके अंदर सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले में आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 8 और बच्चे हुए किस में आएंगे थर्ड सेल के अंदर जो कितने हैं 6। और ये 6 इलेक्ट्रॉन ही अपने क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जब अपने को ग्रुप कैलकुलेट करना पड़ेगा सल्फर के लिए, अपने को पता नहीं इसका ग्रुप कौन सा है, तब अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चाहे क्या है 16 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्लस कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 16 ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन लिया अपन ने, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे अपन 2 और 6। अब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 16 में आएगा ये भी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि आप जो जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, और वो क्या है कौन है क्लोरीन। तो इसके लिए जब आप ग्रुप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, जब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2, 8 और 7 आएंगे, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो 7 प्लस 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 17th वर्ग, मीन्स 17th ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने देख लिया। फिर इसके सब सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं एक साथ में, तो बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एलिमेंट इज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मीन्स डी ब्लॉक का यदि एलिमेंट है तो उसके लिए ग्रुप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इलेक्ट्रॉन इन n-1d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns। ठीक है, अब ये n-1d और प्लस ns इनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। टोटल क्या हो जाएंगे, इनको क्या कह सकते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए अपने को कैलकुलेट करना है आयरन 26 के अंदर, तो सबसे पहले क्या करोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, आर्गन, उसके बाद में क्या आएगा 3d6 4s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 8। तो जो ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा 8th ग्रुप के अंदर आएगा। या आप क्या कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग देखो तो n-1d मीन्स n-1d के कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और ns के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, टोटल कितने हो गए 8, मीन्स ये किसका ग्रुप कौन सा है 8th। ठीक है, ऐसे आप स्कैंडियम के अंदर देखिए, स्कैंडियम के लिए जब आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना अपने को, तो इसका जो होता है वो होता है 3d1 4s2, मीन्स 1 प्लस 2 क्या करोगे आप ऐड करोगे, तो ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा 3rd ग्रुप के अंदर, 3rd ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ओके, देखिए इफ एलिमेंट इज इन द एफ ब्लॉक देन द नंबर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज 3, मीन्स यदि एलिमेंट अपना एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो हमेशा उस टाइम पे क्या होगा, वो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं 3rd ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए हाउ टू फाइंड द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर। यदि आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप उससे ब्लॉक उस एलिमेंट का कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए जो ब्लॉक होता है, द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल से ही करस्पॉन्ड करता है विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अपन आप क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपको पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहा है। यदि वो ऑर्बिटल p है तो वो p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यदि वो ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला d है तो वो d वाला क्या होगा ऑर्बिटल होगा, सॉरी ब्लॉक होगा। और यदि वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा ब्लॉक होगा s ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं कोई जिसका क्या है z इक्वल्स टू अपने को दिया हुआ है 29। तो सबसे पहले क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है इस d के अंदर। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया d ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में कैसे जाएगा, ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो सब अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने को एनर्जी कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप
अनदर एक एग्जाम्पल देखिए जिसके लिए जेड आपको क्या दिया हुआ है 117 दिया हुआ है। उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो रेडोन का होता है 86 एटॉमिक नंबर, और फिर होता है 5F14 6D10 7S2 और 7P5। मीन्स जो इनकम्प्लीट जो ऑर्बिटल है वह कौन सा है, p ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट होगा जिसका z इक्वल्स टू क्या होगा 117 होगा, वो एलिमेंट कौन से ऑर्बिटल का एलिमेंट होगा, p ऑर्बिटल का एलिमेंट, ठीक है। तो ये कौन से ऑर्बिटल का एलिमेंट हो गया, p ऑर्बिटल, ओके। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या होता है ब्लॉक पूछा जाता है आरकेएससी के एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए एलिमेंट जेड इक्वल्स टू क्या दिया 57 इज रिलेटेड टू। तो 57 का सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जिनोन होता है 54 और फिर होता है 5D1 6S2। मीन्स इसके अंदर जो इनकम्प्लीट जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसका मतलब जो अपना ब्लॉक होगा वो इसी ऑर्बिटल से रिलेटेड होगा, और वो कौन सा ब्लॉक होगा जिसके अंदर ये एलिमेंट रहेगा जेड इक्वल्स टू 57, वो कौन सा है, डी ब्लॉक। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, डी ब्लॉक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं एग्जाम में।